हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 29 जून सन 2020, दिन सोमवार, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि नवमी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्व दिशा। आज बहुत लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं अक्सर, क्या प्रतिदिन के पूजन में हमें संकल्प लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखो, आप जो प्रतिदिन का पूजन करते हैं, साधारण पूजन होता है भाई, आप एक माला कई बार गायत्री की कर रहे हैं, शिव की कर रहे हैं, राम जी की कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी संकल्प की आवश्यकता नहीं है। बस आप, अब देखो हमारा मन है ना, हमारा मन नहीं मानता कि आज सोमवार है, अरे भैया एक माला शिव जी की भी कर लो, अरे शर्मा जी ने एक सूर्य यंत्र बनवाया था, एक माला सूर्य यंत्र की भी कर लो, अरे हम वो पढ़ते थे, ये भी पढ़ लो। तो ऐसी स्थिति में तो आप जिस देवी देवता का कोई भी मंत्र या उनकी कोई स्तुति या पाठ कर रहे हैं, बस उससे पहले उनका ध्यान करें और आप कर लें, ठीक है। अब संकल्प कब लिया जाता है? जब आप कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं ये अनुष्ठान 40 दिन करूँगा, ये पूजा मैं 40 दिन करूँगी या करूँगा, तब संकल्प लेना नितांत आवश्यक है। और उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, उसमें प्रतिदिन संकल्प लिया करो। देखो, हमारा जीवन है, कई बार हमने संकल्प तो ले लिया कि बस आज से मैं संकल्प लेता हूँ, मैं 21 माला या 11 माला 41 दिन लगातार करूँगा। संकल्प ले लिया, कसम खा ली, अब हमें कहीं जाना पड़ जाए, इत्तफाकन हम बीमार हो जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, शरीर है भैया, किसी के साथ कुछ हो सकता है या कोई ऐसा काम निकल सकता है। अब संकल्प क्या लिया है, मैं रोज़ करूँगा, अब वो संकल्प टूट जाएगा। वो संकल्प ही क्या जो टूट जाए, तो इसलिए संकल्प ना टूटे। सिर्फ आप इसमें ये संकल्प करें कि मैं प्रतिदिन मतलब मैं 40 दिन का ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, मैं ऐसे ऐसे जाप करूँगा या करूँगी, और मैं प्रतिदिन के हिसाब से उसका संकल्प आप यदि लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे आज का संकल्प, भाई आज है प्रभु, मैं संकल्प लेता हूँ, जो मैंने 40 दिन का संकल्प लिया है उसका आज ये प्रथम दिन है और उसकी आज मैं ये 11 माला कर रहा हूँ। हे प्रभु, आज दूसरा दिन है, ये कर रहा हूँ। अब तीसरा दिन कहीं जाना पड़ गया, भाई कोई कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि जाना पड़ जाता, तो अब वो तीसरा दिन तो गायब हो गया। तो संकल्प ना टूटे, इसलिए जब वो तीसरा दिन मिस हो गया तो हो गया। अब जब हम चौथे दिन बैठेंगे तो फिर संकल्प कि परमात्मा, जो मैंने संकल्प लिया है आज मेरा उसका तीसरे दिन का मैं संकल्प लेता हूँ। तो इस विधि से यदि आप संकल्प लेंगे तो आपका अनुष्ठान भी सुरक्षित रहेगा और सही रहेगा। इसलिए, और एक अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिसमें तो भाई किंतु परंतु चलता ही नहीं, जिसमें नहीं कहीं जाना होता, वो तो फिर आपको अटल हमें रहना पड़ता है। अब एक चीज़ और सुन लें, बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि जैसे शर्मा जी, हम कोई पूजन हमारी चल रही है 41 दिन की, एक सवाल महिलाएं बहुत पूछती हैं कि शर्मा जी, जैसे हमने 40 दिन का कोई संकल्प लिया है और 40 दिन तो आपको मालूम है कि हम लोग रेगुलर नहीं किसी चीज़ को कर पाते, तो क्या हमारा संकल्प अधूरा रहता है? क्या हमारा पूजन अधूरा रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि जिस ड्यूरेशन में आप शुद्ध हैं वो आप पूरा अपना पाठ करिए, और जिस ड्यूरेशन में आप शुद्ध नहीं हैं, जितने भी दिन, 4 दिन 5 दिन, जो भी आप मानते हैं मानती हैं, उतने दिन काउंट ना करें, वो दिन छोड़ दें, बस उतने दिन काउंट ना करें। अदरवाइज़ फिर आगे से जब आप अपना जाप शुरू करेंगे तो वो पिछले दिन भी उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और समस्या आती है
जैसे कोई पूजन पुराना चल रहा है और अचानक परिवार में कहीं दूर पार कोई हादसा हो जाता है, कोई सूतक हो जाता है, कोई पातक हो जाता है, मतलब कोई मृत्यु हो जाती है, कोई खुशी भी होती है, कोई जन्म होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हमारा जो अनुष्ठान चला आ रहा है वो भंग हो जाता है? नहीं साहब, वो भंग नहीं होता। बस आप वहाँ जाए ना, वहाँ का आप कुछ खाएं पिए ना, तो वो पुराना जो अनुष्ठान चल रहा है तो वो भंग नहीं होता। इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए कई बार नांदी श्राद्ध या कई ऐसी चीज़ें ब्राह्मण लोग करवा दिया करते थे पहले से, कि आपका संकल्प न टूटे, आपका अनुष्ठान खंडित ना हो। बहुत सारी ऐसे विचार हैं जो अभी आपको सीखने हैं और हमने आपको बताना है। तो अब एक चीज़ और है, जिस घर में आप रह रहे हैं वहीं पे कोई चीज़ हो जाती है सूतक पातक, तो भाई देखो वो मजबूरी बन जाती है। उसके लिए तो फिर आपका अनुष्ठान एक तरह से आपको दोबारा ही करना पड़ेगा। लेकिन कहीं दूर पार होता है, उस घर का आपने अन्न नहीं लिया, जल नहीं पिया, आप वहाँ गए नहीं हैं, और फिर आप उस स्थिति में अपने अनुष्ठान को बरकरार रख सकते हैं। तो संकल्प के बारे में बड़ा मैंने आज संक्षिप्त में बताया है, क्योंकि केवल लोग ज़्यादातर यही जानना चाहते हैं कि डेली जो हम मंत्र पढ़ते हैं, एक मंत्र या दो मंत्र या कोई स्तुति पढ़ते हैं, क्या उसके लिए भी संकल्प की आवश्यकता होती है? नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसी स्तुति या पाठ कर रहे हैं जिसमें विनियोग है तो वो विनियोग ज़रूर आप पढ़ा करें। अदरवाइज़ प्रतिदिन की सिंपल पूजा में किसी ऐसे संकल्प की आवश्यकता नहीं है। कोई 40 दिन 50 दिन का कोई ऐसा अनुष्ठान है, उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि वहाँ पर प्रतिदिन संकल्प लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भोलेनाथ की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, साधारण हो जाएं। देखो दर्शकों, एक आवश्यक सूचना, इस समय व्यक्तिगत मिल पाना हमारा संभव नहीं हो पा रहा है, तो जो लोग हमसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं तो मैं तो यही राय दूंगा, इस समय आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के ही माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। चाहे आप देश में रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो हमारे यहाँ फ़िलहाल जो सुविधा है वो आपके लिए कॉल अपॉइंटमेंट की है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की है, यानी कि
उसके माध्यम से आप हमारे संस्था में फ़ोन कर सकते हैं और हमसे आप जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के बाबत आप हमसे बात कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।